सुबह से जब काउंटिंग शुरू हुई तो बिहार चुनाव में काफी उठापटक देखने को मिली। एक वक्त था, शुरुआती जो रुझान आए उसमें महागठबंधन बहुत तेजी से बढ़त बनाती हुई दिख रही थी, लेकिन 12 बजे के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि अब महागठबंधन का कोई रास्ता नहीं है। अब एनडीए ही बिहार में वापसी कर रही है। लेकिन शाम होते होते फिर से एक ऐसी टक्कर दी गई जिसके बाद एनडीए खेमा हो या फिर महागठबंधन खेमा हो, दोनों तरफ सांसें तेजी से धड़क रही थी, क्योंकि जो सीट थे वो अप एंड डाउन हो रहे थे। लेकिन कह सकते हैं कि उठापटक के बाद अब नीतीश कुमार यानी कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी इस चीज की पुष्टि कर दी गई है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिए, शुरुआत की जो 90 सीटें रही ओवरऑल, माफ कीजिएगा, एनडीए के लिए, उसमें तो जीत मिल गई, लेकिन आखिरी की जो 34 सीटें रही जिसमें हम भी थी और वीआईपी ने हालांकि अपनी चारों सीटें क्लियर कर ली थी, बीजेपी भी थी और जेडीयू भी थी। इन तीनों की जो सीटें आखिरी की रही 34, उसमें काफी उठापटक देखा गया, काफी ज्यादा कड़ी मशक्कत थी। हालांकि उसमें भी कुछ ऐसी सीटें रही बाद में लास्ट होते होते जिसमें एक बड़े मार्जिन से जीत मिल गई। वहीं अगर बात करें हम महागठबंधन की, तो महागठबंधन की जो शुरुआत के 86 सीटें रही वो तो आराम से क्लियर हो गई, लेकिन आखिरी की जो 25 सीटें रही उसमें भी कहीं ना कहीं कशमकश की स्थिति देखी गई। हालांकि इसमें अगर हम सीपीआईएमएल को माफ अलग कर देते हैं क्योंकि उनकी जो सीटें थी वो क्लियर हो चुकी थी, लेकिन जो बाकी रहे, खास करके कांग्रेस की बात करें और बात करें हम आरजेडी की, आरजेडी ने शुरुआत के 60 सीटें तो बड़े क्लियरली निकाली, लेकिन आखिरी कुछ सीटों में बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिला। तो कुल मिलाकर महागठबंधन पर एक बार फिर से भारी पड़े हैं नीतीश कुमार या यूं कहें एनडीए। लेकिन इस बिहार चुनाव में एक और मजेदार चीज देखने को मिली, वो है एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का परफॉर्मेंस। अगर एआईएमआईएम की बात करें तो 5 सीटों पर उन्हें जीत मिली है बिहार में, और इसी से शायद उत्साहित हो गए हैं असदुद्दीन ओवैसी और ऐलान कर दिया है बिहार के बाद अब बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे। यानी कि ओवैसी बिहार में 5 सीटों पर जीत के बाद गदगद है। निराशाजनक अगर परफॉर्मेंस रहा वो रहा तेजस एलजेपी का, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी का। मात्र एक सीट पर जीत मिली, जो कि पिछले बार की अगर हम बात करें साल 2015 के मुकाबले से अगर इसकी तुलना करें तो गिरावट है, क्योंकि पिछली बार 2 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली। कुल मिलाकर अगर बात करें, रात होते होते, देर रात होते होते स्थिति क्लियर हो गई और एनडीए को एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने का मौका मिला है। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 122 बहुमत चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं है, बहुत बॉर्डर पॉइंट पर है। संभल के एनडीए जो खेमा है उन्हें भी इस बार सरकार चलानी होगी। लेकिन एक बार मायूसी, इस बार फिर से महागठबंधन को शायद बर्थडे गिफ्ट नहीं मिल पाया तेजस्वी यादव को।